गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम गोदान उपन्यास को देखेंगे। यह उपन्यास असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबसों में लगा हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए इस उपन्यास को हम कई वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। बहुत लंबा उपन्यास है, एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसके कई पार्ट हो सकते हैं। चलिए उपन्यास को देखते हैं। उपन्यास में होरी राम है। लेखक बताते हैं कि होरी राम है। होरी राम अपने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री, अपनी पत्नी धनिया से कहते हैं कि गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना। ऊख गोड़ने यानी गन्ना में निराई गुड़ाई करने भेज देना। मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरा लाठी दे दो। तो धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे हुए थे, गोबर लगे हुए थे दोनों हाथों में। क्योंकि वो उपले पात कर आई थी। तो वो बोल रही है कि अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। तो होरी ने अपने झुर्रियों से भरे माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे तो यह चिंता है कि कहीं अबेर हो गई, देर हो गई तो मालिक से भेंट न होएगी। यदि वो स्नान और पूजा पाठ करने लगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा, घंटों बैठना पड़ जाएगा वहाँ। तो धनिया कहती है, इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे उनके यहाँ तो कौन सा हरज हो जाएगा, अभी तो परसों ही गए थे। होरी बोलता है कि यदि तू जो बात नहीं जानती, नहीं समझती, उसमें टांग क्यों अड़ाती है। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। इसी मिलते जुलते रहने का ही यह प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं तो कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, देख लो किस पर बेदखली नहीं आई है और किस पर कुड़की नहीं आई है। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यानी जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हों तो उस पांवों को सहलाने में ही भलाई है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी, मतलब व्यवहारिक नहीं थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान तो लेगा ही, फिर उसकी खुशामद क्यों करे। जब वो लगान ले ही रहा है, न लेता तो खुशामद करते। उसके तलवे क्यों सालाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान जो है वो बेबाक होना मुश्किल है। यानी लगान से मुक्ति पाना मुश्किल है। चाहे कितना हो पेट काट लो, कि चाहे कितनी ही कौड़ी एक एक सिक्का खोटी इकट्ठा करो, पर लगान से मुक्ति मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। उसकी 6 संतानें थीं, जिनमें से 3 जिंदा हैं। एक लड़का है जिसका नाम गोबर है, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां हैं, एक का नाम सोना और रूपा। सोना 12 और रूपा 8 साल की है। 12 और 8 साल, और 16 साल का लड़का गोबर है। 3 लड़के बचपन ही में मर गए। 3 लड़के जो थे वो बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता है
अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते। धनिया का मन आज भी कहता है यदि उसका समय से दवा दारू हो गया होता तो वो बच जाते, पर वह एक ढेले की दवा भी न मंगा सकी। पर वह एक सिक्के, एक पैसे, उस समय जो मुद्रा चल रही हो जिसको धेले कह रहे हैं कि पर वह एक सिक्के की दवा भी न मंगा पाई, एक टिकिया दवा भी न मंगा पाई। धेले की मतलब टिकिया ही समझ लीजिए। कह रहा है कि वह एक टिकिया दवा तक नहीं मंगा सकी, यानी पैसे की तंगी को बता रहा है कि पैसे की तंगी इतनी थी कि एक पैसे की दवा न मंगा सकी। उसकी उम्र ही अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था। धनिया का उम्र 36 साल, तो कह रहे कि उसकी उम्र क्या थी, 36वां ही साल था। पर सारे बाल पक गए थे, पर साले जितने बाल थे उसके पक गए थे 36 साल की एज में ही। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, बिल्कुल बुढ़ापा जैसी झुर्रियाँ आ जाती हैं बुढ़ापा में, वैसी झुर्रियाँ उसको 36 साल में ही दिखाई दे रही थी। सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था, उसका एक सुंदर गेहुआ कलर था, लेकिन अब सांवला गया था और आँखों से भी कम सूझने लगा था, आँखों से भी दिखाई थोड़ा कम देने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी जीवन का सुख न मिला, पेट की ही चिंता रही और जिसके कारण कभी जीवन का सुख नहीं ले पाई। इस चिरस्थायी जीर्ण अवस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट को रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। अब इस परिस्थितियों से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और इसी की वजह से वो 2-4 घुड़पियाँ ने डांट भी खा लेती थी और जब डांट खाती तो उसे यथार्थ का ज्ञान भी होता था। कह रहे उसने परास्त होकर होरी की लाठी, वह हार मानकर होरी की लाठी दे देती है। मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए, लो ले जाओ। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, उसकी ओर तरेर कर देखते हुए कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं? होरी के गहरे सावले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। अब ये बात कहता है तो होरी के जो गहरे सावले रंग और पिचके हुए जो चेहरे हैं उस पर एक मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ती है। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रिझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए और मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे धनिया कहती है कि जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध, घी, अंजन लगाने तक को तुम मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं और भी सुखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे हम। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। जो होरी की जो वो मुस्कान थी, मृदुता थी, वह क्षणिक रही, फिर यथार्थ की इस आंच से
एकदम झुलस गई, यानी फिर नहीं दिखाई दी। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे, इससे पहले ही चले जाएंगे ऊपर स्वर्ग में, 60 तक की नौबत नहीं आएगी। अर्थात इस बात में ये बताता है कि गरीबी और तंगी इतनी है कि 60 तक जी नहीं पाएंगे। जब अभी इसी एज में बुढ़ापे आ गई तो 10 साल और जिएंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। न जाने क्यों उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को धीरे धीरे पार कर रही थी, यानी जीवन को पार कर रही थी। जैसे डूबते हुए तिनके का सहारा, तो इस अथाह सागर में मानो वो डूब रही है और होरी जो है वह तृण है, तिनका है जिसे पकड़े हुए वो सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है? कह रहे काना कहने से जो काने को दुख होता है वह दोनों आंखें वाले व्यक्ति को काना कहें तो क्या उसे भी वह दुख हो सकता है? होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडियों के दोनों ओर ऊख गन्ने के पौधे की लहलहाती हुई हरियाली देखकर उसने मन ही मन कहा, भगवान कहीं अच्छे से बरखा कर दें और डांडी भी सुबते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा, एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो न दूध दे, न उनके बछवे ही किसी काम के हों, बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चलें। नहीं, वह पछाही गाय लेगा, देसी गाय नहीं लेगा। कौन गाय लेगा? पछाही। उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध तो होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। गोबर अपने पुत्र को कह रहा है कि गोबर जो है वह दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा? अगर इस उम्र में वो नहीं खाएगा पिएगा तो किस उम्र में खाएगा पिएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाएगा। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की कोई गोई नहीं होगी। फिर गौ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। ये मन ही मन सोच रहा है कि वह कब दिन आएगा जब हमारे पास एक गाय होगी। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गाय की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी।
लंबे समय से एक गाय लेने की जो लालसा थी वो चली आ रही थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था। गाय लेने की जो उसकी इच्छा थी, यह उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था। उससे बड़ी साध थी, सबसे बड़ी साध थी बैंक सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। बैंक सूद से चयन कर ले, चैन मिल जाए, आराम मिल जाए, जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं, विशाल इच्छाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समा सकती, जब एक गाय की इच्छा आज इतने लंबे समय से कर रहा है जो पूरी नहीं हुई, तो फिर ये महल बनवाने की इच्छाएं कहाँ से कर सके। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट में से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेत में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते रहे। दोनों ओर खेतों में जो काम कर रहे किसान थे वो होरी को देखते तो राम राम करते, सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते कि आओ आओ चिलम पी लेते हैं। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। लोगों का यह सम्मान और आदर पाकर उसका जो सूखा हुआ सा मुख है उस पर गर्व की एक झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद था। यह लोग राम राम कर रहे थे, यह प्रसाद शायद मालिकों के मिलते जुलते रहने के कारण ही मिला हुआ था कि लोग उसका सम्मान करते थे, कि सब उसका आदर करते थे। नहीं तो उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या, औकात ही क्या। यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महते भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडियां छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाता था। खाला वाला भाग है खलेटी, बरसात होती है तो पानी भर जाता है, तो पानी भरा हुआ था। भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नज़र वहाँ पर आती थी। आसपास के गांव की गायें यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कि कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। थोड़ा यहाँ हवा ठंडा है तो थोड़ा यहाँ बैठ लेते हैं, दिन भर तो लू में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे। पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई भी दाम कितना भी लगा लिया जाए ये बेची नहीं जाएगी। ये गांव के जानवरों को चरने के लिए छोड़ दी गई है। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, अगर उनके जगह पर कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, गाय जाए भाड़ में, हमें रुपये मिलते हैं क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। होरी कहता है कि जो मालिक प्रजा को न पाले वह कोई आदमी है। सहसा उसने देखा, अचानक उसने देखा,
होरी ने अचानक देखा कि भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें भी बेच दिया करता था। होरी का मन उन गांवों को देखकर लालच गया। अगर भोला आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तो लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषर शाह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद ब्याज चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता के ताकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। होरी का एक कथन है, अरे लेखक का, कि दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता के तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। तो दरिद्रता है और उसकी लालसा गाय पे है। सोचता है चलो तकाजे और गाली और मार तो ये हमेशा खाते, हमेशा बकाया रहता है, तो एक प्रकार से अति है, आदि भी हो जाते हैं, लेखक ये बताना चाह रहा है। तो इसलिए शायद उसने इच्छा प्रकट की, नहीं तो पहले वो बेच चुका था, मोल चुका था। परंतु उसने उसे प्रोत्साहित किया और बोला चल देखा जाएगा, गाली सह लेंगे, थोड़ा मार भी सह लेंगे। वर्षों से जो साध मन में आंदोलित कर रही है, उसने उसे विचलित कर दिया और गाय लेने की जो इच्छा है वो थोड़ा प्रबल हुई। तो उसने भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब की मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी, इसीलिए रुखाई से जवाब दिया, हाँ 2 बछिया और 2 गायें लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बधी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो, अगर दूध ही न दे तो गुजर बसर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रख कर कहा, दूधार तो मालूम होती है, कितने में ली, ये गाय कितने में ली, दूधार तो मालूम चलती है, दूध देने वाली लगती है। भोला ने शान जमाई। जब ये बात सुना, तारीफ की, होरी तारीफ कर रहा है गाय की, तो भोला ने शान जमाई और बोला, अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े थे। आंखें निकल गई, आंखें, कितनी महंगाई थी। 30-30 रुपए तो दोनों कलरों के दिए, कलोरों के दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ी भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गांवों में से किसी के पास नहीं निकलेगी। अब होरी जो है थोड़ा सा चढ़ाता है कि बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, फिर भी लेकर आए तो ऐसा लेकर आए, ऐसा माल, ऐसा गाय लेकर आए कि 10-5 गांव में इधर किसी के पास ऐसी गाय नहीं मिलेगी। भोला पर नशा चढ़ने लगा, भोला पर उसकी बातों का असर होने लगा। तो वो बोलता है, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे। राय साहब जो है 80 में खरीद लाया हूँ, राय साहब इसके 100 रुपए दे रहे थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा, अगर भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में मिल जाएगा। इसमें क्या संदेह है भाई, होरी कहता है इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खाक लेंगे,
नजराने में मिल जाए तो भले ले ले, यह तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजलि भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। कह रहा है कि मालिक क्या लेंगे, यानी राय साहब को कह रहा है कि राय साहब क्या खाक लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले लें, यानी फ्री में मिल जाए तो भले ले लें, पैसा दे के वो थोड़ा ना लेंगे। यह तुम ही लोगों का गुर्दा कलेजा इतना बड़ा है कि अंजलि भर रुपया तकदीर के भरोसे ऐसे गिन देते हो। यही जी चाहता है, मेरा तो जी चाहता है कि बस इसी का दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन के गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं, हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं होता। गृहस्थ के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। साल के साल बीत जाते हैं, दूध दही यानी गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ कभी मिलेंगे तो कहूँगा, मैं तो कह देता हूँ कि चलो कभी मिलेंगे तो कहूँगा। अब यहाँ होरी जो है दाव खेल रहा है थोड़ा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है, मेरी पत्नी जो है तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके, कभी सिर नहीं उठाते। अर्थात मेरी पत्नी जो है बहुत तारीफ करती है आपकी। होरी कह रहा है भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, अब भोला पर और नशा चढ़ा और उसकी बातों में आया और उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। और ये जो बात ऊपर कही गई होरी द्वारा, ये उसे और नशीला बना दिया, उस पर और गहरा प्रभाव डाला। बोलता है भला आदमी वही जो दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर, स्त्री की ओर, दूसरी स्त्री की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे, जो दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझे, बस वही सज्जन है। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी। अब होरी ने यह बात कहा था। कहता है होरी, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया। भोला कहता है कि जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती हैं, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर ही उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं है। यानी इसकी पत्नी का मृत्यु हो गया है, तो कहता है कि मेरा तो घर ही उजड़ गया, घर में कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं है। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। पिछले वर्ष जो है उसकी स्त्री भोला की लू लग जाने के कारण मर गई थी। यह होरी जानता था, इस बात को होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी और स्त्री की जो इच्छा थी उसकी आंखें में आंसू यानी सजल मतलब सज गए थे, यानी दिखाई दे रहे थे। होरी को आसन मिल गया। अब होरी को एक आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी घर भूत का डेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। तो होरी बोलता है कि पुरानी मसल एक पुरानी मसाल है या मसल है या कहावत है, वो झूठी नहीं है। कहा गया है कि बिन घरनी घर भूत का डेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते, कहीं सगाई बैठा लो। तो
भोला कहता है कि ताक में हूं मातो पर कोई जल्दी फंसता नहीं है, 150 खर्च करने को भी तैयार हूं कि 150 खर्च भी करूंगा, जैसी भगवान की इच्छा। देखो पर कोई बैठ नहीं रहा है कहीं। तो भोला कहता है कि अब मैं भी फिक्र में रहूंगा, अरे सॉरी, होरी कहता है कि अब मैं भी फिक्र में रहूंगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा, बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया, घर में खाने को भगवान का दिया हुआ बहुत है। भोला कहता है कि जब ऐसा आप कर देंगे तो समझो मैं उबर जाऊंगा, और घर में किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का, कोई खाने वाला ही नहीं है। होरी अब दाव खेलता है, बोलता है मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ता चला गया, बेचारी पिसाई करके गुजर बसर कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं है, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो, एकदम लक्ष्मी है। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना हो गया। आशा में कितनी सुधा है, आशा में भी कितनी अमृत है जो चेहरे की सिकुड़न को चिकना कर देता है। केवल एक उम्मीद से, आशा है केवल, हुआ है नहीं। भोला बोलता है अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। कितना झुक करके बातें कर रहा है, कितना नीचे झुक कर बोल रहा है ये बात कि अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं, अगर तुम खाली हो, अवसर हो तुम्हें तो चलो एक दिन देख आएं। तो होरी कहता है मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूंगा, बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है, ज्यादा उतावली करने पर काम बिगड़ जाएगा। भोला बोलता है जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की, इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। अब भोला अपने से कहता है कि अगर ये मेरी कबरी गाय है, अगर इस पर मन आया है तो ले लो, यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा। तो होरी बोलता है यह गाय मेरे मान की नहीं है, इतनी बड़ी गाय रखने की क्षमता नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसकी रकम शायद मैं तुम्हें न दे पाऊं, इसलिए मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाए, मेरा धर्म यह कभी नहीं कहता कि अपने ही मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। भोला बोलता है तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं, अरे हम तुम एक ही है। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना, जो इच्छा करे वो दे देना, तुम गाय ले जाओ, जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही, दोनों बात है कि 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही देना, जाओ। होरी बोलता है लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो, नगद नहीं है मेरे पास। भोला बोलता है तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई, फूल गई। 80 रुपये में गाय महंगी न थी, उसने देखा कि 80 रुपये में गाय तो महंगी नहीं है। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूध ले, इतना सीधी है। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बांधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, जबकि अभी उसे लगान देने थे, ऋण लिया था, कर्ज लिया था, 400 रुपये अभी वो देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरफ से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। वो सोच रहा है कि अगर भोला की कहीं सगाई में ठीक कर दिया तो 1-2 साल तो वो मांगेगा ही नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है,
यही तो होगा। भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा, लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी। होरी सोच रहा है कि अगर मान लीजिए सगाई नहीं हुई तो क्या करेगा, पैसा मांगेगा, पास पैसा नहीं मिल पाएगा तो बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को क्या शर्म है, ज़्यादा शर्म नहीं थी, क्योंकि ये तो उसकी रोज़ का काम था। रोज़ कोई ना कोई उससे तगादा करता, रोज़ वो पैसा देता रहता था, लेकिन कभी तगादा ख़त्म होता ही नहीं। इस व्यवहार का वो आदी था। लेखक कह रहा है कि ये व्यवहार से वो आदी था, ये रोज का काम था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है, यह तो किसानों के जीवन का यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था, भोला के साथ वह छल कर रहा था, और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था, और जो ये व्यापार हो रहा था उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी, और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि कोई पाई भी नहीं है। 2-4 रुपया रहता भी था तो भी महाजन जब उससे पैसे वसूलने आते, मांगते, तो कसमें खा जाता कि घर में कोई एक भी पाई नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति थी। सन को गीला कर देता, उसमें कुछ रुई मिला देता, उसकी नीति थी। इस प्रकार की उसकी नीति थी। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुड्ढों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बुड्ढों से अगर कुछ ऐठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं है। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा। भोला ने गाय का पगहा, रस्सी जिसमें गाय बंधी थी, वो होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ मातो, तुम भी याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। कहीं शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्तों में कुछ दिक्कत करे। हो सकता है तुम्हें ये अनजान माने तो रास्ते में कुछ समस्या करे, दिक्कत करे, इसलिए मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, इसे पहुंचा देता हूँ। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, अब मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। पहले झूठ बोल रहा था कि 100 रुपए दे रहे थे, सच बताऊं तो मालिक 90 रुपए दे रहे थे। पर उनके यहाँ गौओं की क्या कदर, पर उनके यहाँ गायों की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हकीम हुकाम को दे देते। हकीमों को गायों की सेवा से क्या मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं, सेवा तो करेंगे नहीं गाय की। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर पर आराम से रहेगी तो कम से कम यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहे हो और गाय भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे ना, करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। अब भोला बोलता है कि तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भूसा नहीं रहा, भूसा सारा खत्म हो गया। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही कर्ज अभी नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया, इसलिए उसने देने से इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाए, यही चिंता मार डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। अगर चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो भी मन भर भूसा रोज चाहिए। भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा। होरी ने कहा कि जब इतनी बड़ी गाय दे रहा है और तुम थोड़ा सा सहानुभूति वो भी दिखाते हुए बोला, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा,
हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया, कहे होते दे दिए होते। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्या रोऊं, क्या रोऊं सबसे अपना दुख। बांटता कोई नहीं, हंसते सब है। अगर किसी के सामने रोऊं तो कोई उसे बांटता नहीं है, बल्कि सब हंसते हैं। जो गाय सूख गई हैं उनका गम नहीं है, जो गाय सूख गई हैं उनका गम नहीं है। पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा, लेकिन अब यह तो राती बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। कह रहा है भोला कि हो सके तो 10-20 रुपया हो तो दे दो, भूसा खरीद लेंगे। किसान बोलता है, किसान पक्का स्वार्थी होता है। लेखक कह रहा है किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के अस्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेत में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही नहीं था कि किसी का घर जल रहा हो और वो हाथ सेके, उसको बुझाने की कोशिश करता था। भोला की संकट गाथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई, उसके भाव बदल गए। होरी के पगैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला। गाय की जो रस्सी है उस रस्सी को भोला के हाथ में दे दिया और बोला, रुपये तो दादा मेरे पास नहीं है। उसने बोला कि रुपये तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएं। भूसे की कमी के कारण तुम गाय बेचो और मैं ले लूं उसे। अरे ऐसा करूं तो मेरा हाथ ही कट जाए। भोला ने आर्द्रकंठ से कहा। रुआदते से रुआसा हुआ गले, यानी गले में रोने जैसा हो गया उसका मन। उस स्वर में वो कहता है, तुम्हारे बैल भूखे न मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। कह रहा है कि अगर मैं तुमसे भूसा ले लूं, भोला कहता है कि अगर मैं तुमसे भूसा ले लूं तो तुम्हारे बैल भूखे नहीं मर जाएंगे। तुम्हारे पास भी कौन सा है बहुत सारा भूसा रखा हुआ है, तुम्हें भी तो भूसे की कमी हो जाएगी। तो होरी बोलता है, नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। भोला बोलता है कि मैंने तुमसे झूठे भूसे की चर्चा कर दी। होरी बोलता है, तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा दुख होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया कि अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी न करे तो काम कैसे चले। मुद्दा यह गाय तो लेते जाओ। भोला बोलता है कि यह गाय तो लेते जाओ। होरी बोलता अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखी स्वर से कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा। होरी कहता है कि दाम कौड़ी की यानी भूसा के बदले दाम, यानी पैसे कौड़ी की बात नहीं है दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँ तो तुम मुझसे दाम मांगोगे। होरी कहता है कि यदि मैं तुम्हारे घर 1-2 जून खा लूँ, एक आध टाइम अगर खा लूँ, भोजन कर लूँ, तो क्या तुम मुझसे पैसे मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं। भोला बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा भूसा ले जाऊं तो भूसे की कमी के कारण तुम्हारे बैल नहीं मरेंगे, बैलों को कहाँ से खिलाओगे। तो होरी बोलता है, भगवान कोई ना कोई सबिल तरीका निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी
बोलूँगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। भोला बोलता है कि मगर यह गाय तुम्हारी हो गई है, जब इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, होरी कहता है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती थी। लेखक कह रहा है कि होरी में जो है बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। उसको पता था कि संकट किसी पे पड़ा हो तो उसकी चीज लेना पाप है। इसीलिए भूसा का संकट जान करके वह उससे गाय नहीं ले रहा था। भोला ने गद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? भोला बोलता है कि किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब के यहाँ जा रहा हूँ, राय साहब के ढ्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर रुक कर लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए और यह बात सुना कि होरी भूसा देने के लिए तैयार हो गया तो भोला की आंखों में आंसू भर आया और बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं संसार में अकेला हूँ, पर अब नहीं, मेरा भी कोई हित चाहने वाला है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, भोला ने थोड़ी देर रुक करके फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। किस बात के लिए कहा ये भोला? वही शादी के लिए। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा तो? अब होरी सोच रहा है कि क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा तो बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। कह रहा है भगवान करें कि कोई स्त्री मिल जाए जिससे मैं उसकी शादी करा दूं, तो फिर सब कुछ सही हो जाए। उसने पीछे फिर कर देखा कि कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे वादियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कथा के साथ।